शवयात्रा से आने के बाद ज्यादातर लोग अपने आप को अपवित्र मानकर नहाते क्यों हैं? ये एक बहुत अच्छी प्रथा है। पिछले दिनों हमारी पड़ोस की अम्मा का निधन हुआ तो शवयात्रा में गया था। लगभग 2-3 घंटे श्मशान में ही गुजरे। भारत इतनी विविधताओं वाला देश है कि अंतिम संस्कार में भी अलग अलग नियम है। अम्मा बिहार की झा परिवार की थी, पर सोसाइटी के अधिकतर लोग मराठी थे, तो हर 10 मिनट में ये वाक्य सुनाई दे रहा था कि हम लोगों में ऐसा नहीं होता। अब मुंबई के लगभग हर श्मशान में विद्युत शवदाह की व्यवस्था है। फिर भी उस दिन हमारे सामने 3 शव आए, सभी ने लकड़ियों से ही अंतिम संस्कार किया। बहुत राख उड़ी तो हमारे कपड़ों, बालों पर भी लगी। एक शव पोस्टमार्टम होकर आया था। जाहिर है श्मशान में तरह तरह के कीटाणु रहते हैं, इसलिए जब हम घर आए तो महिलाओं ने पैर धोने के लिए पानी दिया, फिर एक नीम का पत्ता चबाने के लिए कहा गया, फिर जलते हुए कंडे पर पैर घुमाए गए। ये सब कीटाणु नष्ट करने के तरीके ही हैं, जो हजारों सालों से चल रहे हैं। आकर न सिर्फ स्नान करना जरूरी है, बल्कि कपड़े भी धोने का नियम है। हमारे खानदान में एक समय नियम था कि किसी की मृत्यु होने पर 1 साल तक कोई विवाह या शुभ कार्य नहीं किए जाते थे, क्योंकि 12 महीने बाद होने वाला एक कर्मकांड किए बिना शुभ कार्य नहीं हो सकते। फिर समस्या ये आई कि बड़े बड़े परिवार होते थे, कोई न कोई स्वर्गवासी होते ही रहता था, तो लड़कियों के विवाह 3-4 साल तक मजबूरी में टालने पड़ने लगे। ये बड़ी समस्या थी। फिर इस कुप्रथा को बंद किया गया। अब 15वें दिन के पिंडदान के साथ ही 6वें महीने और 12 महीने के क्रियाकर्म भी कर दिए जाते हैं। उसके बाद कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मेरे दादाजी के निधन के 1 महीने बाद ही मेरे छोटे भाई का विवाह हुआ था। खुले विचारों वाले धर्म समाज की यही पहचान होती है। जिन प्रथाओं से समाज के लोगों को ही तकलीफ होने लगे, उनमें समय के साथ थोड़ा बदलाव किया ही जाना चाहिए।